गुड मॉर्निंग, मैं इंस्पेक्टर शेफ दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी आपकी फ्रेंड है। एस के स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड आज आपके सामने बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाए हैं, क्योंकि आज है मंडे और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। लेकिन उसके पहले मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी आपके लिए कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। क्यों? मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो इस प्यारी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त के पास बहुत ही ज्यादा बड़ा खेत था और पशुपालन था, वहाँ बहुत सारे पशु थे। लेकिन वो दोस्त बहुत गरीब टाइप का था और बहुत बीमार था रहता। कारण क्या था? इतना कुछ होने के बाद भी जिसके पास सब कुछ था वो एक नंबर का आलसी था, निकट्टू था, मेहनत नहीं होती थी उससे, कामचोर था पूरा। तो जो उसका अनाज जो भी निकलता था, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी वो चोरी करते थे। और जो पशुपालन में नौकर थे वो काम चोरी करके सोए रहते थे, और जो दूध था वो यहाँ वहाँ के लोग चुरा के चले जाते थे। और गंदगी और आलसपन की वजह से जो आदमी था, जो सेठ जी था, उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी। उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत ही शानदार दोस्त। उसको अपने ये दोस्त की हालत देख के दुख होता था। ऑब्वियसली दोस्त को हालत देख के दुख होता ही है कि वो इतना दुखी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी इतना परेशान है, बीमार है। तो एक बार उसने बोला कि मैं एक महात्मा को जानता हूँ जो तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है। तो उसने अपने दोस्त की बात सुनी और उसके कहने पे उस महात्मा से मिलने गया। तो महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोला कि तुम्हारे खेत में एक हंस आता है, उस हंस का देखना बहुत मुश्किल है। अगर तुमने उस हंस को देख लिया तो तुम जीवन भर हमेशा तुम्हारे घर में पैसा पानी आता रहेगा और तुम हमेशा बिंदास होके तुम ठीक रहोगे और अपना जीवन तुम अच्छे से बिताओगे। तो ये बात सुन के पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन महात्मा जी थे। उसने बोला ठीक है, मैं आपकी बातों पे विश्वास करता हूँ। और उसने दूसरे दिन से हंस को देखने की चाहत रखते हुए सवेरे वो सूर्योदय से पहले उठा, जिसकी वजह से जब वो खेत में गया तो उसने अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदार को अनाज चोरी करते देखा। उसने डांट लगाई, फटकार लगाई उसको, जिससे उसके रिश्तेदार और पड़ोसी शर्मिंदा हुए, माफी मांगी। और फिर वो पशुपालन में गया तो देखा कि उसके नौकर सो रहे हैं और वहाँ दूध की चोरियां हो रही हैं। उसके बाद उसने सारे नौकरों को उठाया, सब नौकरों की डांट लगाई और सबसे पशुपालन साफ करवाया। और ऐसे ऐसे करते उसकी रोज एक आदत होती थी, उसको हंस तो दिखता नहीं था। वो रोज सवेरे उठता, सूर्योदय से पहले अपना उसने खेत खलिहान पे ध्यान देना शुरू किया और अपने पशुपालन पे ध्यान देना शुरू किया। अब उसके जो रिश्तेदार थे वो भी अब सुधर चुके थे, नौकर भी अब मेहनती थे हो गए, बिल्कुल मेहनती इंसान की तरह वो लोग सारे काम करने लगे थे। रोज सवेरे जल्दी उठने के चक्कर में सेठ जी की हालत में सुधार आया, ठीक हो गए, तबीयत ठीक हो गई, पैसे पानी में भी आया सुधार, की चोरियां हो गई बंद, अनाज की चोरी बंद हो गई, दूध की चोरी बंद हो गई, सब सामान व्यापार में बिकता था, जिसका फायदा सेठ जी को देखने को मिला। एक बार उसने अपने दोस्त को बोला कि तुम्हारे महात्मा के कहने पे मैं जल्दी तो उठाऊं, लेकिन मुझे आज तक वो हंस नहीं दिखा, मुझे महात्मा जी से मिलना है। दोस्त ने कहा ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलने हम लोग चलते हैं। तो जब वो महात्मा जी के पास गए, उनको बताया कि अभी मेरा पैसा पानी तो सब ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं एकदम से बिल्कुल ठीक ही रहता हूँ। लेकिन महात्मा जी, आपने वो हंस कहा था ना कि हंस देखने को मिलेगा, वो नहीं मिला है अभी तक। तो महात्मा जी मुस्कुराए कि हंस तो तुम्हें दिखाई दिया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। हंस कौन था? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, वही हंस था। कि तुम सवेरे उठने लगे, तुम सवेरे जल्दी अपने काम पे जाने लगे, सूर्योदय से पहले उठने लगे,
अनाज खेत सब जगह तुमने ध्यान देना शुरू किया, तुमने मेहनत करना शुरू किया, अपने नौकरों को तुमने मेहनती बना दिया, यही हंस था और इसका रिजल्ट तुम्हें मिला है और तुम्हारे घर में धन संपत्ति आ चुकी है। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है कि इंसान को हमेशा मेहनती होना चाहिए, लेजीपना नहीं होना चाहिए, कामचोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जन्म मिला है मेहनत के लिए मिला है और आपको ये जीवन जो है ये सबसे बेशकीमती धन है और इसमें क्या है, मेहनत आपका सबसे बड़ा गहना है। अगर आप अपने इस जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खूबसूरती से सजाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको मेहनती बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस जो आपको ऊपर से जो नायाब गहना मिला है मेहनत का, ये जो हाथ पैर ये क्यों है आपको मिले, ये मेहनत करने के लिए मिले हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए आपको नहीं दिए गए हैं कि भगवान को 2 पार्ट पूरे करने थे, भाई यहाँ पे हाथ की जगह क्या लगाऊं, तो सिर्फ उसने शो पीस के ये 2 पीस आपको दिए, ऐसा नहीं है। ये मेहनत करने के लिए दिए हैं, ये कि आपके ये जो जीवन है इसको आप कैसे खूबसूरती से अपने इन हाथों से सजा सकते हैं और ये दिमाग दिया है खूबसूरत कि कैसे उस पे काम करके आप अपने जीवन को शानदार बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये कहानी से हम एक शिक्षा और सीखते हैं कि दोस्त हो तो ऐसे इंसान जैसा कि जिसने अपने दोस्त को तकलीफ में देखा तो उसका गलत सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसको सही सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि भाई भाड़ में जाए, अच्छा है कि उसके खेत खराब हो रहे, अच्छा है कि उसकी नौकर चोरी कर रहा है, अच्छा है कि उसकी तबीयत खराब हो रही, मतलब वो गलत कर रहा है तो उसको गलत करने नहीं दिया, बल्कि उसने सही का साथ दिया, चाहे उसकी बदले में दोस्ती क्यों ना छूट जाए। उसने इस चीज की परवाह नहीं की। रियल मायनों में दोस्ती यही होती है। दोस्ती वो नहीं होती है कि दोस्त गलत कर रहा है हमारी आंखों के सामने और हम उसे गलत करने दे रहे हैं, तो वो तो दोस्त हुआ ही नहीं, उससे बड़ा तो दुश्मन ही कोई नहीं। फिर अगर कोई दोस्त आपको गलत करने दे रहा है, आपको गलत सपोर्ट कर रहा है, तो यकीन मानिए उससे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में आपके लिए कोई है ही नहीं। तो हमेशा अगर दोस्त वो होता है कि चाहे दोस्ती खत्म हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अपने दोस्त को आखिरी सांस तक गलत न करने दे, वो उसको रोक दे, दोस्ती उसको कहते हैं। तो ये कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि हमेशा अगर आपको दोस्त जैसा वर्ड मिला है, अगर आप किसी के दोस्त हैं या आपको ऐसा दोस्त मिला है, ये नायाब शब्द अगर आपको दिया गया है, तो इसकी कदर करना सीखिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्त की, दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है और एक दोस्त का काम है कि अपने दोस्त को कभी भी गलत नहीं करने दे। यही दोस्ती है कि अगर वो कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है, वो कोई गलत लत में लगने जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसको करने दे और खुद भी उसके साथ शुरू हो जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको वो रोक दे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। और ये जो आज की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ग्रुप तेल से फूडी की एक लेडीज हैं जिनका नाम है मिसेस रानी खेमचंदानी जी। उन्होंने ये मुझे कहानी भेजी, उनकी इच्छा थी कि इस कहानी को पूरे ग्रुप में पढ़ा जाए। थैंक यू सो मच रानी खेमचंदानी जी आपका, कि आपने इतनी प्यारी सी कहानी हमको दी और हमको इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिला। उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी दोस्तों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। तो रानी जी की तरह अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेटिव कहानी है जिससे आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदला है, तो औरों का भी बदले, औरों को भी अच्छा लगे, तो आप मेरे पास अपनी प्यारी प्यारी कहानियां भेजिए। मैं अपनी स्टोरी में इसको जरूर सुनाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहानी सुनाए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी वॉइस में, अपनी आवाज में आप अपनी कहानी को रिकॉर्ड कीजिए और मेरे पास भेजिए। मैं आपकी तरफ से सभी ग्रुप में उस कहानी को शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, उम्मीद है कि आज की कहानी ने आपको कुछ मोटिवेट किया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। और बताइएगा मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगती है और मेरी कहानी आपको कहाँ तक कितना मोटिवेट करती है।
ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये जन्म खुद भी मोटिवेट होने के लिए मिला है और दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए मिला है। तो हमेशा खुद को भी मोटिवेट कीजिए और दूसरों को भी मोटिवेट आप जरूर कीजिए। और ये लाइफ है, इसमें हर दिन एक नया टास्क रखने की इच्छा भी रखिए, क्योंकि ये जन्म हमें काम करने के लिए मिला है, सिर्फ सोने के लिए नहीं मिला है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। और जैसे पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे आपको आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज का स्टार्ट।